ओम शांति। पवित्रता और शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें, हम आत्माओं को फरमान मिला हुआ है कि हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनना है। सर्वदैवी गुणों से हमें संपन्न बनना है। तो जितना हम सत्यता और दिव्यता को यूज करते जाएंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे। बाबा ने हम आत्माओं को बोला है कि अपने दिमाग को खाली कर दो अब, और दिल को बिल्कुल साफ रखो। और जैसे मैं दाता बनकर सबको देता हूँ, ऐसे तुम भी देने वाले बन जाओ। तुम क्या बन जाओगे? दिव्य आत्मा बन जाओगे। तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा को बुरा देने की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों से। हम देह को देखकर बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा देखते हैं, सब कुछ हम बुरा सुनते हैं। अभी प्रभु जी हम आत्माओं को बोलते हैं कि वो जो बुरा बुरा किया तुमने देह को देखकर, अब तुम आत्मा को देखकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर अच्छा 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 करना शुरू कर दो, तो एक दिन हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो दिल और दिमाग बिल्कुल पुरानी बातों से खाली और बिल्कुल साफ हो जाए। तो स्वच्छता, हम आत्माएं दैवी गुण कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं बाबा से। तो संतुष्ट रहना है, सदा हमको खुश रहना है, ईमानदार रहना है, प्रभु के डायरेक्शन के अनुसार चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ये हमने कल तक किया था। आज प्रभु जी से समझ मिली हमें स्वच्छ बनना है। एकदम स्वच्छ मीन्स मेरा दिमाग पुरानी बातों से बिल्कुल खाली हो जाए, दैहिक भान से बिल्कुल खाली हो जाए, एकदम नीट एंड टाइडी। और दिल में जो इतने सारे बातें हमने बिठाई हुई हैं, इतने सारे लोगों को बिठा रखा है, रिश्तों को बिठा रखा है, उनको हटाकर अब प्रभु जी को उसमें विराजमान करना है। दिल में सिर्फ एक शिव पिता हो और कोई भी ना हो, एकदम दिल साफ चाहिए, तभी वो विराजमान होते हैं। और फिर दिमाग बिल्कुल एम्प्टी, पुरानी बातों से फुल स्टॉप लगाकर मीठे परमात्मा कहते हैं बिल्कुल स्वच्छ बनो। और उसके बाद बाबा कहते हैं यथार्थ, अब एकदम एक्यूरेसी से यथार्थ, आप जो भी मैं कहता हूँ वो करते चलो। तो यथार्थ में सबसे पहली स्मृति हम आत्माओं को प्रभु यही दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, हम निराकार आत्माएं हैं, हम ऊंचे स्वमान वाली आत्माएं हैं, हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। ऊंची स्मृतियां दिलाकर प्रभु हमें फिर से ऊंचा बना रहे हैं। तो ऊंची स्मृति जो प्रभु दिला रहे हैं कि आप आत्मा परमात्मा के बच्चे हो, तो भगवान कहते हैं इसको एक्यूरेसी से एक्सेप्ट करके एक्यूरेसी से चल कर अब दिखाओ। बस आत्मा हूँ तो फिर आत्मा बनकर बाबा कहते हैं पाठ बजाओ। आत्मा के लिए अब बाबा बताते हैं कि तुम सतोगुनी हो, बाबा कहते हैं तुम सतयुगी देव आत्मा। ये दो स्वमान बाबा आकर हमको देते हैं और समझ देते हैं कि सतोगुनी में क्या है। हमको सदा पवित्र रहना है, सदा शांत रहना है, सदा खुश रहना है, सदा सुख स्वरूप रहना है। हमें सुख मांगने नहीं है, हमें सुख देने है। उसका स्वरूप हम बन गए ना। स्वरूप वाली आत्मा कभी किसी से कोई चीज़ मांगती नहीं है, उसके पास अपना ही बड़ा भरपूर होता है। तो अब हम खाली इसलिए हो गए कि वो मर्ज हो गया है। अभी बाबा कहते हैं आप देना सीखो, देने से हमको वापस वही मिलता है। तो इस विधि से बाबा हमको फिर से भरपूर करते हैं। लेकिन दिमाग खाली होगा, दिल स्वच्छ होगा, नीट एंड टाइडी होगा, तभी तो हम सभी सोल्स के लिए एक जैसा कर सकेंगे। क्योंकि बाप दादा ने हम आत्माओं को समझ दी है इस समय सोल्स या तो रजोगुनी बिहेव करेंगी या तमोगुनी बिहेव करेंगी। वो 16,108-33 करोड़ बच्चों में भी ऐसा होगा, और बाहर वाली आत्माएं तो तमोगुनी हो ही गई हैं, वो हम आत्माओं की वजह से हुई हैं।
इसलिए वो भी वैसा व्यवहार करेंगी। अलौकिक में भी ऐसा व्यवहार होगा, क्योंकि मर्तबे सबके अलग अलग हैं। कोई तमोगुणी व्यवहार करेगा, कोई रजो। तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है, हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। मुझ आत्मा को फरमान है अपने स्वधर्म में रहकर दूसरी सोल को उसके स्वधर्म की स्मृति दिलानी है। बोलकर हम ना द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माओं को चेंज कर सकते हैं, बोलकर ना हम 16,133 करोड़ बच्चों में से अगर कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो हम उसको सिखा सकते हैं। हम किसी को भी परिवर्तन करना है तो मुझे स्व के परिवर्तन से ही परिवर्तन कर सकते हैं। अपने में चेंजेस आ जाएंगे तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वो जो सोल कॉन्शियस स्थिति होगी वो दूसरी सोल को वाइब्रेशंस वैसा देगी और वो सोल भी चेंज हो जाएगी। तो विधि पूर्वक जैसे जैसे प्रभु जी हमें कहते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आत्माओं को अपने आप को बदलते जाना है। तो एक्यूरेसी जो है ये हमको देवता बना देगी। अगर हम एक्यूरेसी से प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं तो देवता बनना निश्चित है। तो आज हम ध्यान रखेंगे कि हम स्वच्छ पहले रहें। पहले तो हम अपना दिमाग पुरानी बातों से खाली कर दें। पुरानी जितने भी दैहिक रिश्ते हैं जिनके साथ उल्टे सीधे नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प से हम जुड़े हुए हैं उसको हम क्लीन कर दें। दिल में जितनी सारी बातें हैं उसको सारे निकाल दें, और दिल में जितने भी रिश्ते बना बना के रखे हुए हैं उन सबको भी बाहर निकाल दें, और प्रभु जी को वहाँ पर विराजमान करके फिर प्रभु जी की श्रीमत पर एक्यूरेसी से शुरुआत करें अपनी जर्नी की, और ईमानदारी से, वफादारी से, जिस वफादारी से प्रभु हमको पढ़ाते हैं उसी वफादारी से हम उनकी पढ़ाई को पढ़ें और फिर अपने आप को चेंज करके प्रभु के कार्य में मददगार बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम आज फिर से निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर करेंगे। पिता परमेश्वर हाजिर नाजिर हो जाते हैं, बाप दादा दोनों हाजिर नाजिर हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा जी भी हाजिर नाजिर हो जाते हैं। तो माँ और पिता दोनों के साथ हम मिलकर उन्हीं से उनके महावाक्यों को समझेंगे, और ये महावाक्य प्रभु के बच्चे जितने भी बिखरे पड़े हैं द्वापर युग और कलयुग के इधर उधर सभी आत्माओं तक प्रभु के ये महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि ये परमात्म महावाक्य की जो शक्ति है वो उन तक भी पहुँचे, उनकी धरनी भी तैयार हो, उन्हें भी दे भान दे अभिमान से लगाव जो हो गया है वो लगाव से उपराम होना शुरू हो जाए, क्योंकि उनकी धरनी को तैयार होने में समय लगेगा। और फिर साथ में प्रभु के महावाक्य जो हैं, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो ताकत है वो प्रकृति तक भी पहुँचे, वो वायुमंडल तक भी पहुँचे, और वो 5 तत्वों तक भी पहुँचे, और सब नीट एंड टाइडी हो जाएं, सब फिर से सतो प्रधान हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए आए हो। हम सब ट्यूशन लेने के लिए आए हैं प्रभु से। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। याद रखना है, मुझे हर वक्त याद रखना है मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। याद दिला रहे हैं प्रभु, याद दिला रहे हैं कि तुम यहाँ पर आत्माओं से बात कर रहे हो। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए आए हो। तुम कौड़ी से हीरा बन रहे हो। याद रखना मुझे कि हम कौड़ी बन गए थे, वर्थ नॉट अ पेनी, किसी भी लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं है। वो बिल्कुल कौड़ी से प्रभु जी अब हमको हीरा बना रहे हैं। तो मेरे को याद रखना है मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ, मैं आत्मा मनुष्य से देवता बन रही हूँ। तो मुझे ये याद रखकर ध्यान रखना है कि अब मुझे कौड़ियों वाला कोई काम नहीं करना है, अब मुझे देह वाला कोई काम नहीं करना है, मेरे में दैहिकपन नहीं होना चाहिए। तो कौड़ियों को छोड़ते जाना, अपनी चेकिंग मुझे खुद करनी है। ध्यान रखना है
मैं प्रभु जी से ट्यूशन पढ़ रही हूँ, ट्यूशन ले रही हूँ। प्रभु जी मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे मनुष्य से देवता बनना है, कैसे कौड़ी से हीरा बनना है। तो ये ट्यूशन मेरी चल रही है, तो मुझे ध्यान रखना है, मुझे कौड़ियों वाला काम नहीं करना है। हम कौड़ियों वाला काम तब करते हैं जब हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, और जब हम बॉडी को देखते हैं, बॉडी की सुनते हैं, बॉडी की बोलते हैं, बॉडी समझ कर कर्म करते हैं, तो हम कौड़ी जैसे हो जाते हैं। इसलिए अब मुझे हीरा बनना है, मुझे बेदाग हीरा बनना है। मैं बेदाग हीरा था, लेकिन मेरे पर दाग लग गए बॉडी समझने से। 63 जन्म मैंने दाग लगा दिए, दागों वाली आत्मा में बन गई हूँ। अभी मुझे आत्मा को फिर से देह नहीं समझना अपने आप को, अब मुझे आत्मा समझकर, आत्मा समझने से फिर हम परमात्मा के बच्चे हो जाते हैं। देह समझने से हम देह वाले बच्चे हो जाते हैं, वो तो फिर हम कमी कमजोरियों वाले दाग वाले बन जाएंगे। लेकिन मैं आत्मा, सच्चाई यही है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरी स्थिति ऊंची हो जाती है, ऊंची होती है तो ऊंची सोच, ऊंचे बोल, ऊंचे कर्म, सब कुछ ऊंचा हो जाता है। तो फिर हम क्या बन जाते हैं? फिर हम हीरा बनते हैं, बेदाग हीरा, जिसकी चमक एंड में दिखाई देगी। जब हम बन जाएंगे तो उसकी एंड में उसकी चमक, फोरहेड के सेंटर में चमकती हुई आत्मा दिखाई देगी। वो चमकती हुई आत्मा दूसरी आत्मा को जागृत कर देगी। हम कोई कोर्स थोड़ी कराएंगे, हम किसी को बताएंगे क्या कि आप आत्मा हो? होगा ही नहीं समय। उस वक्त मेरी जो स्थिति होगी सोल कॉन्शियसनेस की, वो सोल कॉन्शियसनेस की चमक दूसरी सोल को जागृत कर देगी। इतना हीरा बना रहे हैं भगवान। तो ऐसे जब हम बेदाग हीरा बनेंगे, तब जाकर हम प्रभु के काम आएंगे। तो मेरे को याद रखना है, मेरी ट्यूशन चल रही है, प्रभु जी एक्स्ट्रा टाइम देकर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। जो हमारी पढ़ाई छूट गई है वो भी पढ़ा रहे हैं। तो हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए आए हुए हैं, कौड़ी से हम हीरा बन रहे हैं। हर दिन ध्यान रखना है, कौड़ियाँ अब मेरे अंदर में फिर से नहीं आनी चाहिए, दाग मेरे पर नहीं लगने चाहिए, मुझे बेदाग हीरा बनना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, इतनी ऊंची पढ़ाई है। यहाँ तो इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए न जाने कितने कितने लाख लोग लगाते हैं, फिर भी कोई गारंटी होती नहीं है कि पास होएंगे कि नहीं। पैसा बथेरा लगाते हैं, लेकिन हमारे शिव पिता परमात्मा, और वो है विनाशी मर्तबे, जो बन भी जाते, कई लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, सारा पैसा खर्चा किया और सारा पानी में चला जाता है, फिर अगले जन्म में उनको फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ प्रभु जी हम आत्माओं को इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं और 2500 वर्ष तक मर्तबे कायम रहते हैं। तो तुम बच्चों को इस पढ़ाई, और पैसा 1 रुपया नहीं लेते हो, पैसा 1 रुपया नहीं लेते हैं। ये तो हम मधुबन में जाते हैं, अब इतनी खूबसूरत धरनी पर जाने की कीमत तो हम दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ रहना, खाना पीना, क्योंकि हमारा शिव बाबा ये स्थूल कमाई नहीं करता है, वो ऐसे पैसे वाले कमाई नहीं करता है, न मेरी ब्रह्मा माँ ऐसा करती है। तो फिर ये दोनों तो हम आत्माओं को चरित्र से धनवान बनाते हैं। जो इंसान चरित्र से धनवान बन जाता है, जो आत्मा चरित्र से धनवान बन जाता है, उसको काम नहीं करना पड़ता है, उसको नौकरी नहीं करनी पड़ती है, उसको सृष्टि पर आकर सृष्टि खुद ही सब कुछ देती है। जब सत्युग में सोल्स आती हैं, चरित्रवान होती हैं, तो उनको नौकरी थोड़ी करनी पड़ती है। उन्हें फिर सब कुछ प्रकृति जो चाहिए, खाना पीना रहना, जो भी चीज़ें उसने कमाई होती हैं पहले ही, वो सारी की सारी उसको स्थूल रूप में मिलती है। यहाँ सूक्ष्म कमाई चलती है, वहाँ स्थूल रूप में सब कुछ मिलता है। आज लोगों को कमाना पड़ता है क्योंकि लोग अपवित्र हम सब बन गए हैं, इसलिए हमको नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, हमको दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों? हम चरित्र से गिर गए हैं बुरी तरीके से, इसीलिए हर चीज़ के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बाबा तुम इस पढ़ाई, बाबा कहते तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, बिन खर्चे, बिन कोई 1 रुपया दिए, हम कोई भी पढ़ाई के लिए रुपया नहीं देते हैं, कोई भी नहीं देते हैं। कोई लेते होंगे तो वो उनका अपना पाप कर्म होएगा, लेकिन इस पढ़ाई की कीमत बाबा ने कभी भी नहीं किसी से ली है। फ्री में पढ़ाई है सबको, हमको भी फ्री में ही पढ़ाना है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। गीता पाठशाला भी अगर हम कभी खोलते हैं, हमें 1 भी रुपया किसी से नहीं लेना। भाई आपको डालना है, आप मधुबन में जाके डाल दो,
आप बाबा के सेंटर में कहीं और जाकर, हमको नहीं लेना किसी से रुपया, है ना। ये प्रभु की ऊंची पढ़ाई है। प्रभु 1 रुपया नहीं लेते, क्योंकि ये रुपये को लेन देन से ही आज यज्ञ जो है फिर से बदनाम हो रहा है, क्योंकि कई लोग फिर शिकायत करते हैं कि हमसे पैसे लेते हैं। तो इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर मेरा पाप का खाता बनता है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। अब बाप के पास हम रहते हैं, है ना। हमारा बाप ही मेरा टीचर है, तो फिर पैसा क्यों लेगा, है ना। हमारा जो है, हमको अलग से कहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा ईश्वरीय परिवार है, यही घर है, और यही पाठशाला है, यही यूनिवर्सिटी है। यहीं पर हमारे फादर हैं, और हमारे फादर ही फिर हमको पढ़ाते हैं, और वही फिर मेरे सदगुरु बनते। तो मुझे कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि तुम्हारा बाप ही तो टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए, वर्षे के हकदार बन गए। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, खर्चा ही खर्चा है भक्ति में। तो ये करो, वो करो, और आजकल तो लंबी लंबी लिस्ट है, लंबी लंबी लिस्ट है। ये वाली पूजा है, अच्छा इतना सारा लंबा लिस्ट दे देते हैं, ये करना, ये लाओ, ये लाओ, ये लो, ये लो, ये लो। और दुकान वाला और पंडित वाला दोनों कनेक्टेड है। वो पंडित लिखेगा, मजबूर में बंदा जो है भक्ति की भावनाओं में वो सारा सामान वहाँ से खरीदेगा। एकदम अच्छा खासा कनेक्शन, आजकल बिजनेस बन गया है। तो यहाँ पर जो तरीके अब कलयुग में बन गए हैं, तो तुम बच्चे बिना खर्चे, बाबा के पास हम आते हैं तो बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हैं। और भक्ति में तो तीर्थ पर जाओ, दान पुण्य करो, खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में ही दे देते हैं, सारा का सारा वर्षा। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान ज्ञान नहीं देता है भगवान, सब कुछ फ्री में देता है। जिसको फिर हम जिससे श्रृंगार करते हैं तो हम इतने धनवान बन जाते हैं कि जब हम चरित्र से खूबसूरत होकर जब सृष्टि पर उतरते हैं, सृष्टि सोने के महल और सब कुछ क्या नहीं देती है। उठाना, जगाना, उठाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ देती, कुछ करने ही नहीं देती है। तो इसलिए मीठे परमात्मा बोलते हैं, सारा वर्षा मुफ्त है, एक भी पैसा खर्च नहीं होता। 2500 वर्ष की राजधानी का पूरा वर्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाबा कहते उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावन बनो, प्योर बनो, पावन बनो। और बाबा कहते पूरा वर्षा ले लो, जितना चाहिए ले लो। भगवान अनलिमिटेड है, अथाह है, जितना चाहो हम ले सकते हैं। तो हमारे फादर ही हमारे टीचर हैं, इसलिए वो हमसे पैसा बिल्कुल ही नहीं लेते। वैसे भी दाता है, लेने वाला तो है ही नहीं है। वो तो उस दिन बोला था मुरली में ना, लेता भी हूँ ना तो बदले में तुम्हें देता हूँ। और लेता क्या हूँ? तुम्हारा जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम्हारा कखपन लेता हूँ, और उसके बदले में तुमको सब कुछ अच्छा देता हूँ। तो मेरा तो लेना भी देना ही हो जाता है, ये बोलते हैं ना। तो हमारा दाता बाबा कभी भी किसी से कुछ नहीं लेता, हमें भी किसी से कुछ नहीं लेना है, हमें भी सबको देना है। फिर बाबा कहते कोई तुम्हें बुरा करे, कोई तुम्हें कैसा भी करे, आपको अच्छा देना है। और ये अच्छाई देने की जो आदत है ना, ये अच्छा है। जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, जो हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं, और तब भी हम उनको अच्छा करते हैं, तो इससे मेरी अच्छी वाली क्वालिटीज़ जो हैं ये बढ़ती हैं। नहीं तो हम दुनिया में कैसे हो जाते हैं, कोई बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुरा सोचते हैं, कोई अच्छा करता है तो हम उसके साथ अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी फ्लक्चुएशंस ऐसी होती है कि हम अच्छे इंसान नहीं होते। देवता जो होते हैं, कोई गाली भी दे, कोई मारे भी, कोई लूटे भी, तो भी वो ब्लेसिंग्स देंगे, मुस्कुराते रहेंगे। भगवान जी हम आत्माओं को आप समान इस तरीके से अच्छा बनाते हैं, ताकि हम ये जो फिर सोल्स आती हैं ना, ऐसी वाली जो सोल्स हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जो हमारा बुरा करती हैं, जैसे कल बाबा ने हमको बहुत अच्छा समझाया है कि कोई कुछ भी करे आप बिंदी लगा दो बस। अब बिंदी लगाना मतलब क्या है? उनका जो भी किया हुआ है उसके प्रति मेरी कोई भी दिमाग में खुराफाती न चले, कोई भी दुख न लूँ मैं, उसकी बातों का बुरा न मानूँ मैं। उल्टा जो दाता मुझे दे रहे हैं वो मैं उसको देकर उसको हील कर दूँ,
क्योंकि इस वक्त वो आत्मा परवश है, इस वक्त वो आत्मा अपने स्वधर्म में नहीं है, इसलिए वो उल्टा कर रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जो अभी देहधारी के रूप में कर रही है वो एक्चुअली सोल परवश है। तो मेरे को प्रभु ने ये ड्यूटी दी है कि कैसी भी तमोगुनी आत्मा हो, कैसी भी होपलेस केस वाली आत्मा हो, बुरा से बुरा कर रही हो, आपका काम है दाता बनकर अपनी स्वस्थिति में रहकर उसको स्वधर्म की स्मृति दिलाना। आप इधर से सुख, शांति, पीस, जो पवित्रता जो है उसकी वाइब्रेशंस उसको दो, उसको याद दिलाओ कि भाई आप ऐसे हो। जैसे बाबा हमको याद दिला रहे, मेरे को उसको याद दिलाना, क्योंकि वो प्रभु के कांटेक्ट में नहीं आती है आत्मा, वो मेरे कांटेक्ट में आई है, क्योंकि वो भक्ति वाली आत्मा है, वो बाबा के कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो बाबा फिर हम आत्मा को तैयार करते, आप उस सोल को अच्छा दो। ये मेरे को बोला हुआ बाबा ने करने के लिए। बिंदी लगा दो। एक तो कोई कुछ भी करता है, झटका क्यों ना दे दे भयंकर वाला, तो भी बिंदी लगा देनी है और उसको समझना है कि अभी परवश है, वरना ओरिजिनल में सोल ऐसी नहीं है। ऐसा क्षमा का मास्टर, क्षमा का सागर बनना है, बिंदी बनकर फिर उसको अच्छा वाला वाइब्स देना। तो इस विधि से बाबा हमको देवता बनाते हैं। तो देवता के पास बाबा कहते हैं जितना भी बैड वाले लोग आएंगे उतना अच्छा है, उतना हम निखरते हैं अगर हम अपनी स्मृति स्वरूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के पास बहुत सारे लोग आए थे, सारे बैड 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 बैड, कितने दुश्मन बन गए थे, लेकिन वो सदा स्वस्थिति में रहकर उन्होंने सबको दुआएं दी कि सब अच्छे हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स वाले वर्ड्स बोले, सब अच्छे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा ही वो बोलते रहे। तो वो सदा स्वस्थिति से फिर क्या बन गए, देवता बन गए। ऐसे ही हमें भी बुरा नहीं मानना है, हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन प्रभु जी हमें कुछ दिनों की मुरलियों से ये समझा रहे हैं, हमको किसी का दिया हुआ दुख लेना ही नहीं है। हम लेंगे नहीं ना, वो मेरे पास आएगा नहीं, हम ले लेते हैं, हम अंदर लेकर चले जाते हैं, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर वो मेरे को इफेक्ट करता है। जब मैं उसको लूंगी नहीं मतलब परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, दुआएं और समझ और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए, ये वाला जो तीर है दुआओं का, ये उधर जाना चाहिए। उधर से तीर आ रहा है तो मर जाओ, हाँ? इधर से मेरा तीर जाए परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की समझ और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए, ये बाबा हमको सिखा रहे हैं। तो इस जो तीर है, ये जो शुभ भावना, शुभकामना का तीर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 महीने बाद उसको चेंज कर देगा। इससे उसका भी कल्याण और मैं भी गंदी नहीं हुई, मैं भी बेदाग रह गई और उस पर जो दाग लगे हुए हैं, उसकी जो कमी कमजोरियां हैं वो भी मिट गई। क्योंकि जब हम अच्छा दिए जा रहे हैं, उसका बुरा कटता जाएगा, उसके अंदर फिर जितनी भी बुराइयां होंगी वो सारी जब कट हो जाएंगी, फिर वो भी बदल जाएगी सोल। इस विधि से बाबा हमको सेवा करने की समझ दे रहे हैं, इस विधि से द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को जागृत करने की समझ दे रहे हैं, इस विधि से उनको सतोगुणी हमको बनाना है। तो उसके लिए तो भाई बाबा ने बोला है कि अगर आपको मूर्ति बनना है, अगर आपको देवी बनना है, देवता बनना है, तो भाई ठोका ठोकी तो होगी चारों तरफ से, क्योंकि हर तरह से देखा जाएगा कि क्या ये वाकई देवता है। देवता मीन्स सदा दाता, क्या ये हमेशा देता है? चलो इससे और बद से बदतर करते, देता है क्या? अभी भी देता है, अभी भी अच्छा देता है। यही तो बाबा कहते होता है, तब तो बनते हैं देवता, तब बनती हैं मूर्तियाँ। ऐसे ही थोड़ी बैठे बिठाए मूर्तियाँ बन जाएंगी तो देवता बन जाएंगे। तो जितना भी कठोर व्यवहार सभी की तरफ से होता है, हमें शुक्रिया करना है, क्योंकि वो मेरी उसमें कल्याण है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, वो मुझे देवता बना रहा है। कोई भी सोल जो मेरे साथ सबसे खराब कर रही है और मैं आत्मा उसको अच्छा दे रही हूँ, वो मुझे देवता बना रहा है। हमको ये बात अच्छे से समझनी है और अपने आप को समझानी है। बाबा कहते पावन बनो। पावन मीन्स दाता, पावन मीन्स कोई शिकवा शिकायत नहीं, पावन मीन्स नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, पावन मीन्स नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, पावन मीन्स ओनली शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, बस प्योर क्लीन, एकदम प्योर क्लीन। देह को देखकर नहीं, रूह को देखकर, रूह को देखकर दुआएं, रूह को देखकर शुभ भावना, शुभकामना, बस बाकी और कुछ नहीं। मुझे बेदाग हीरा बनना है।
तभी बन सकते हैं, नहीं तो हम तो लड़ते ही रह जाएंगे। कभी कोई कुछ कर रहा है, हम कुछ करते जाएंगे, तो ये तो हम कभी देवता बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा के बच्चों को ये फरमान है, आप सदा ही दाता बनकर रहो। संडे की मुरली चली थी ना, समय की पुकार क्या है, सदा दाता बनो, देना ही देना है, चाहे आपको कोई कुछ भी दे, आप अच्छा ही देंगे, आप दिव्यता का सहयोग देंगे, आप सत्यता का सहयोग देंगे, क्योंकि उनको दिव्य और सत्य बनाना है, सबको सतुगुनी बनने में मददगार बनना है। हमारा बाबा सभी आत्माओं का पिता है, सारी आत्माएं हमारे आत्मा भाई हैं। इस समय हम आत्माओं की विस्मृति की वजह से वो भी विस्मृत हुए पड़े। अब जब वो हमारी जर्नी में हमसे मिलते हैं, हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, हमें समझ मिली है अब मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सोच से करना है, बोल से, अगर कहीं सामने आ गए तो बोल से भी करना है, कर्मा से भी करना है। और इस विधि से मुझे अपना अकाउंट भी क्लियर करना है, मुझे बेदाग भी बनना है, और साथ में दूसरी सोल को भी बेदाग बनाकर आत्मा भाई का कल्याण करना है। भगवान हम सभी सोल्स को एक सूत्र में बांध रहे हैं, हम सभी एक परिवार के हैं, ऊपर में हम एक परिवार है, इसीलिए हर तरह की सोल के लिए मुझे अच्छा सोचना है, बुरा नहीं मानना है। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम किसी का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम किसी को कोटेशन नहीं सुना सकते, क्योंकि हम खुद ही पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। भगवान जी हमको ट्यूशन दे रहे हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, अगर हम दिलचस्पी लेते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं, याद रखना है भाई, हम ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, ऑल द टाइम हमको याद रखना है। अभी समझ गए हैं कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। इसमें हो गया गड़बड़ी। हम जन्म बाई जन्म 63 जन्म हम अपने आप को देह समझते थे, न कि आत्मा। वो लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, जो शरीर के बाप होते हैं वो दूसरी जगह ट्यूशन के लिए भेजते हैं। हाँ, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं, गुरु वगैरह के लिए कहीं और भेजते हैं। माना बाप अलग होता है, फिर टीचर, कोई बाप टीचर भी होता है, जैसे दादा लेखराज के फादर तो टीचर ही थे, लेकिन फिर भी सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ाते ना। लेकिन बाबा कहते एक बाप होएगा, पढ़ने के लिए फिर कहीं और भेज देगा, और फिर सदगति के लिए और कहीं भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, पहले होती थी, आजकल वो भी नहीं होती है। आजकल तब भी टीवी पसंद आता है, मूवी पसंद आते हैं, सीरियल्स पसंद आते हैं। आज वानप्रस्थी कोई बनना नहीं चाहता है, सारे घर में ही घुसे रहते हैं और घर के मामलों में दखल अंदाजी सारा कुछ करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में, द्वापर युग के समय में ऐसा होता था कि थोड़ा सा 60 क्रॉस कर गए तो फिर वो अपना वानप्रस्थ कि भैया अब आप अपना फैमिली को संभालो, है ना। वो मम्मी फादर जो भी हैं बच्चों को संभालते थे। पहले ऐसा होता था कि फीमेल घर पे रहती थी और मेल बाहर जाते थे। आजकल तो पैसा ज़्यादा चाहिए तो फीमेल को भी घर का भी करो, बच्चों को देखो नहीं देखो, तो आजकल तो और ज़्यादा तमा लग गई है ना पैसे की, तो और भेजते हैं, और बच्चों को फिर इधर उधर ट्यूशन में भेजते हैं, या किसी दादा दादी के पालना में भेज देंगे, बस हो गया काम। दादा दादी उन्हीं में उलझे रहे, जो समय है अपने को अच्छा बनाने का वो सारा समय घर गृहस्थी में घुस जाता है। लेकिन बाबा कहे एक समय ऐसा होता था कि अगर कोई सोल अपना पार्ट प्ले कर लेती थी, जैसे मैंने एक फैमिली क्रिएट कर दी और फैमिली के बच्चे बच्चे हो गए, तो उनको बोला भाई अब आप लोग देखो अपनी फैमिली को और हम लोग भजन बंदगी करेंगे। ये थोड़ी सी प्रथा रहती थी पहले, अब तो बिल्कुल नहीं है। परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है, अब वो दुनिया में वैसा वाला वानप्रस्थ है। लेकिन बाबा जो हमको वानप्रस्थ का अर्थ बताते हैं वो ये है कि अब हमको वाणी से परे घर जाना है। निर्वाण धाम कहलाता है हमारा घर, परम धाम, शांति धाम, मूल वतन ना, ब्रह्मलोक, और निर्वाण धाम परम धाम है ना। तो निर्वाण धाम मतलब वहां जाकर हम बिल्कुल वाणी से परे हो जाते हैं, आवाज से परे हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं। तो वानप्रस्थ उसको बोलते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते ना, तो फिर द्वापर युग में वो वानप्रस्थी उसको
बोलकर फिर अपना एटलीस्ट भजन बंदगी में तो लगते थे ना, कम से कम पाप तो नहीं करते थे। अब तो जो लस्ट है वो सोल्स का ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि लस्ट वाली चीज़ें देखते रहते हैं तो एंड तक उनके दिमाग में लस्ट रहता ही है। तो इसलिए वो एक कहावत भी है, आप भैया कुछ मेरे को अच्छे से याद नहीं है, उसमें अतृष्णा भी जवान। आप वृद्ध हो जाते हैं लेकिन तृष्णाएं और बढ़ती चली जाती हैं। तो अब का जो दौर है वो ऐसा बनता चला जा रहा है। परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानता नहीं। बाबा बताते हैं, वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित है ना, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। अब बाबा हमको समझ देते हैं, स्मृतियाँ दिला रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम गलत स्मृतियों में जीते हैं वैसे वैसे हमारी याददाश्त जो है वो ख़त्म होती चली जाती है। हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूलकर पराई चीज़ों को अपना लेते हैं। अब बाबा मेरे को फिर से स्मृतियाँ दिला, होश में ला रहे हैं मुझे। तो स्मृति बार बार दिलाते हैं लेकिन बुद्धि में आत्माओं के बैठता नहीं है। फिर जो दुनिया वाला घर है ना, उसी को अपना घर समझते हैं, दुनिया के रिश्तों को फिर से अपना समझते हैं। अब भगवान बार बार हमको समझाते हैं कि हम सभी सोल्स कौन है ना। तो अभी तो हम पतित हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। बताते हैं कि हम सब ओरिजिनल में पावन थे, हमारा घर पावन था। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते हम सब पतित बन गए। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं पतित पावन। तो गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। ये जो दुनियावी गुरु बनाते हैं इनमें से कोई पतित पावन है? अगर सपोज करो हम सिखिज्म में 10 गुरुओं को भी लेते हैं तो क्या उनमें से कोई पतित पावन है? नहीं, कोई भी पतित पावन नहीं है, क्योंकि सब पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुनर्जन्म में आने वाली सोल कभी भी पतित पावन नहीं है, तो हम उसको गुरु क्यों कहें? गुरु तो वो है ना जो हमारी सदगति करे, जो हमें पावन बनाए। वो सिर्फ एकमात्र शिव पिता परमात्मा ही है। तो पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए फिर बहुत युक्तियां रचते हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी एक गुरु किया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, दूसरा किया, तीसरा किया, 12 किए, 12 के बाद भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर प्रभु जी ने आकर खुद अपना परिचय जब दिया तब जाकर वो संतुष्ट हुए, क्योंकि वही अल्टीमेट ट्रुथ है, ह्यूमन बींग्स ट्रुथ नहीं है। तो भगवान कहते हैं गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां भी लोग रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बड़ी महिमा है वहीं चले जाते हैं। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। जो मना ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे ना, उनको तीर लगता है। जब हम उन आत्माओं को प्रभु का संदेश देते हैं उनको क्लिक करता है कि हाँ ये सही चीज़ है। तो भगवान कहते हैं जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं ये तो क्लियर बात है, बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसको पता नहीं है दुनिया में। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को बहुत अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही तो वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। अब जब हम जैसे जैसे प्रभु के साथ रहते हैं, जैसे जैसे प्रभु की बातें हमको समझ में आती जाती हैं, हमको रियलाइजेशन होने लग जाता है कि हाँ, कि अभी हम इस ड्रामा के चक्र को समझते हैं और समझते हैं कि बरोबर शिव पिता परमात्मा ने हमको वर्षा दिया था, वही फिर से हमको दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में हम आएंगे। ये अब हम समझते हैं। पहली मुख्य बात है, पावन बनने के लिए मुझे बाप को याद करना। हम जिसको भी याद करते हैं हमारा दिमाग जैसे ही उनसे कनेक्टेड हो जाता है हमारी अवस्था वैसी बन जाती है। इस वक्त सारी सोल्स कमी कमजोरियों की शिकार है, विकारों की शिकार है, कलयुग के रीति रस्मों की शिकार है। मुझे किसी को याद नहीं करना, क्योंकि जैसे हम याद करते हैं हम लो लेवल पर आ जाते हैं। फिर न तो मैं अपना कल्याण कर पाती हूँ न दूसरी सोल का कर पाती हूँ। फिर हम उनके जैसी बातें ही करनी शुरू कर देते हैं, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मुझे अब पावन बनना है।
पावन बनकर दूसरी सोल्स को भी अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लाना है। इसलिए बाप दादा हम आत्मा को समझ देते हैं, सारा चक्र समझाकर पहली मुख्य बात बाबा कहते हैं, पावन बनने के लिए क्या करो, एक बाप को याद करो, क्योंकि एक बाप ही पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा है। वही एकमात्र पवित्र है बस, और कोई है ही नहीं है। तो फिर किसी और को याद नहीं करना है ना, ओनली पवित्रता के सागर को याद करेंगे तो फिर हम पावन बनते जाएंगे। जैसी याद वैसी मेरी अवस्था बन जाएगी। ऑफ कोर्स माया बीच में आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन बार बार मुझे अपना रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ना है, क्योंकि वो मेरा असल में पिता है, वही मेरा रक्षक है, वो कभी भी नहीं बदलता, और मैं उनका बच्चा हूँ। मेरा अकल्याण नहीं हो सकता है, मुझे बस अपने को चेक करना है, कहाँ मैंने गड़बड़ करी है उसको ठीक कर देना है। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सभी को याद रहता है, शरीर का बाप तो भूलता ही नहीं, वो तो शरीर भी छोड़ दे तो भी बोलेंगे कि ये मेरा बाप है, जबकि वो तो एक बस बॉडी तो खत्म कर दी, उसको तो जला दिया, और उसके अंदर जो सोल बैठी थी वो जाकर कहीं और जाकर किसी का बच्चा बन गई है, लेकिन तो भी उसकी तस्वीर घर पर लगा कर सब लोग बोलते हैं ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। मैंने उसको तो आधा जीवित रखा हुआ है अपने घर में, तो वो क्या है ना, तो वो बॉडी जिसको जला दिया वो तो भूत हो गया, तो न उसमें कोई जान है न कुछ है, और वो तस्वीर हम घर में रखते हैं तो क्या हो गया, भूत हो गया ना, भूत पूजा कर रहे हैं फिर हम। या फिर बच्चों को भी जोड़ देते हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे वो हैं ना, ये सारा मिस गाइडेंस होता है। अभी सोल तो क्या है, सोल तो अपनी जर्नी पर चली जाती है, वो अभी आज बाप है तो कल कहीं और जाकर किसी का बच्चा बना, फिर किसी और का कुछ बनेगा, फिर किसी और का कुछ, या हम सोल्स तो ऐसे ही खेल खेलती रहती हैं। तो खेल को थोड़ी सच समझ लेना है, वो तो खेल था, पार्ट ओवर हो गया, पार्ट खत्म, उसकी बॉडी को जलाया ना, नहीं तो बॉडी को रखो, बॉडी को तो जला दिया, फिर उसकी तस्वीर को रख कर क्या देख रहे हैं। तो फिर हम घर में फिर वही करते हैं, डिसोबिस करते हैं, है ना, हम चल रहे हैं ज्ञान में और धारणाएं बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं फिर, वैसी वैसी जो है ना तस्वीरें, ऐसी ही तस्वीरों में फिर भूत प्रेत आकर बैठेंगे, आएंगे, उनको स्थान चाहिए कहीं ना कहीं, वो मूर्तियों में भी घुसेंगे। इसलिए मूर्तियां भी जो रखी होती हैं, ये भी भूत पूजा ही एक्चुअली होती है, क्योंकि जितने भी लोग मूर्तियां पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, वो सामने मूर्ति रखी होती है, लोग मत्था टेकते होते हैं, लेकिन उन्होंने तांत्रिक विद्या सीखी होती है, वो करते कुछ उल्टे ही काम है। लेकिन वही है कि अब जो जड़ है ना, उसी में भूत प्रेत आकर प्रवेश करेंगे। तो जितना भी हो सके हमें तो खुद के शरीर को भूलना है, तो हम दूसरे के शरीर को याद क्यों करें, क्योंकि जब हम बेसमझी में थे तब तो ऑफकोर्स हम करते थे, लेकिन हमको तो दिन पर दिन समझ आ गई है, हमें तो आत्मा का पाठ पक्का करना है, और आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है, इसलिए वही याद रहना चाहिए, ज्योति बिंदु। बाकी देह तो झूठी है, तो देह के रिश्ते झूठे हैं, इसलिए देह की कोई यादें नहीं होनी चाहिए, देह की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, देह को कभी याद करके दूसरे बच्चे जो हैं घर के, उनको भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए, उनका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ना है। और ये फोटोज वगैरह तो बिल्कुल हटा देनी चाहिए, मरे हुओं की तस्वीर रखते हैं तो मरा हुआ शरीर, वो तो वैसे ही क्या कहें, भूत पूजा कहलाता है, बाबा तो कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी आत्माओं को समझ में नहीं आता ना, वही रगें जुड़ी हुई है ना मोह की, तो वो रगें छोड़ती नहीं है, फिर वो ऐसी आत्माओं की फिर क्या होगी, सदगति कैसे हो सकती है, क्योंकि एंड में हम जो जो चीज़ें प्रभु की मौजूदगी में छोड़ देते हैं, जो जो चीज़ें, बस उस पर स्टैंप लग जाएगी। जिसको मैंने नहीं छोड़ा होएगा, जिसको मैंने पकड़ कर रखा होएगा, वो अंत में मेरे लिए बहुत बड़ा विघ्न रूप बन जाएगी, मुझे प्रभु को याद ही नहीं करने देगी, वही सामने आएगी। इसलिए प्रभु की मौजूदगी में जो जो बाबा हमको कह देते हैं कि ये कर लो, वो कर लेने में ही मेरी भलाई है, उस पर तथास्तु का स्टैंप लग जाएगा। हम सदा प्रभु की याद में रहेंगे तो मुझे अंत में भी प्रभु जी ही याद आएंगे। तो पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना बहुत इजी है, सहजते सहज भी है, और डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि जब तक हम खुद को रियलाइज़ नहीं करते हैं तब तक हमको डिफिकल्ट लगता है। जब हम खुद को अच्छी तरह रियलाइज़ कर लेते हैं तो प्रभु को समझना मुश्किल नहीं है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, अब ये जो विस्तार है ना शरीर का, ये बड़ा है, ये दिखता है, ये अंदर गया हुआ बुद्धि के, ये जल्दी मिटता नहीं है, लेकिन हमको ये बात समझनी है ना कि इसको चला जो रही है, इसके थ्रू जो बोल रही है, इसके थ्रू जो सुन रही है, जो
जो इस शरीर को चलवा रही है, बिठवा रही है, खिला रही है, वो तो सूक्ष्म आत्मा है। बॉडी तो फिर विनाशी है। इस बात को रियलाइज करना है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी वैसे ही सितारा है। वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है और ये संपूर्ण अपवित्र आत्मा है ना। हम लोग पूरा एकदम अपवित्र बन जाते हैं आत्मा, और प्रभु जी सदा ही संपूर्ण पवित्र है, क्योंकि वो हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर नहीं लेते। जो सोल अपने लिए शरीर लेती है वो फंस जाती है, और हम सब अपने लिए शरीर लेते हैं, इसलिए हम संपूर्ण अपवित्र भी बनते हैं। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। एक संपूर्ण पवित्र का संग करेंगे तो हम तर जाएंगे, और वो तो सिर्फ एक है। इसलिए इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। एक परमपिता परमात्मा के संग का रंग लग जाए, उसका मुझे स्पेशल अभ्यास करना है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। बुरा संग, देह का संग सबसे बुरा संग है। ये मेरे को बुरा बनाता है। चाहे अपनी देह का संग हो, चाहे किसी की देह का संग हो, तुरंत हमें प्रभु से विस्मृत करा देगा। और जो चीज़ प्रभु से मुझे विस्मृत कराती है, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, और वो है हमारी देह और दूसरे की देह। तो भगवान कहते हैं संग जरूर चाहिए, लेकिन फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का संग मिलता है। ये बैड संग है जो हमको मिल जाता है, क्योंकि जैसे देह का अभिमान आता है, वैसे कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर गलत कर्म करती है। जब वो गलत कर्म करती है तो उसको गुस्सा भी आता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन उसको काम विकार और कामनाओं से ही तो गुस्सा आता है। अब जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमको गुस्सा आता है ना गुस्सा। तो क्या है ये 5 विकार में पहली कामनाएं। खाली काम विकार नहीं, अन्य कामनाएं भी जो होती हैं, ये फिर मेरे को क्रोध दिलाती हैं। कामनाओं से ही लोभ उत्पन्न होता है, कामनाओं से ही मोह भी आता है, अटैचमेंट भी होती है, कामनाओं से ही फिर अहंकार भी आ जाता है। तो सारे जो जड़ है, सबसे बड़ा जड़ है देह, फिर देह के बाद काम विकार। ये तो पूरा सत्यानाश हमारा करता है। तो 5 विकार रूपी रावण का कुसंग, बुरा संग मिलता है। उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। वो हम रावण संप्रदाय के बन जाते हैं। जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, हम अपने आप को देह समझते हैं, तो हम रावण संप्रदाय के बन जाते हैं। हम विकारी बन जाते हैं, हम देह अभिमानी बन जाते हैं। 5 विकार रूपी रावण ये हमारे बुद्धि के अंदर प्रवेश हो जाता है, बुद्धि में प्रवेश करता है। ये तुम देह हो, तुम अच्छे हो, उसकी देह देखो कितनी अच्छी है, उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, उसका चेहरा कितना अच्छा। आत्मा गिरती चली जाती है। जहाँ आत्मा अधीन होती है ना, ये अच्छा, देह का ये अच्छा, उतना वो गिरती चली जाती है और गिरते कर्म करती है। 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तो हमको देखना है, अगर मेरे अंदर अभी भी देह का भान, देह का अभिमान है और 5 विकार है, तो हम रावण संप्रदाय के कहलाएंगे। बाबा हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी हालत में। हम अभी जो यूं हम रावण संप्रदाय के बन जाते हैं ना, हमारे लिए ये सारे टाइटल्स हैं जितने भी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं कि रावण संप्रदाय के हैं, अभी चयन हो रहा है। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। जब हम राम संप्रदाय के बन जाएंगे, माना हम सतयुगी बन जाएंगे, हम सतगुणी बन जाएंगे, तो ये रावण संप्रदाय अपने आप खत्म हो जाएगा। जब हम पावन बन जाएंगे, तो अपवित्रता अपने आप अपना विनाश कर लेगी। अपवित्र आत्माएं अपने कुल का पूरा विनाश कर देगी। वो टिक नहीं सकते, पवित्रता जला देती है। ऐसी अग्नि है वो पवित्रता। इसलिए बाबा कहते एकदम प्योर बन जाओ, कोई हाथ नहीं लगा सकता, जल जाएगा, वो जल ही जाएगा, दूर ही रहेगा, और अगर हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। तो इसीलिए तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, क्योंकि ये भी बड़ा कंफ्यूजन है रामचंद्र को लेकर, उनको भी भगवान कह देते। देहधारी भगवान हो ही नहीं सकता है, उनके नाम पर तो झगड़े हो रहे हैं, और निराकार राम तो सारे झगड़े खत्म करवाते हैं। निराकार राम सारे झगड़े खत्म करवाते हैं, भेदभाव खत्म करवाते हैं, सबको एक सूत्र में बांधते हैं। रामचंद्र जी के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो जब पुरुषार्थ करती है, वो आत्मा बहुत युद्ध करती है, अपने संस्कारों से बहुत युद्ध करती है। तो देखो, उनको याद करने से लोग लड़ते हैं, लक्ष्मी नारायण को याद करने से कोई नहीं लड़ता। लक्ष्मी नारायण के नाम पर कहीं भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने पुरुषार्थ में युद्ध ही नहीं किया।
वही है ना, बाबा कहते तुम ही लॉ बनाते हो, हम ही 16,108 33 करोड़ बच्चे लॉ बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने लॉ कितना खूबसूरत बनाया, उनके नाम पर कभी भी कहीं पर हिंसा नहीं हुई है, कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। लेकिन राम सीता के नाम पर हिंसाएं देखो, कितनी मौतें होनी है अभी तो, राम मंदिर और मस्जिद लेकर कितनी मौतें होनी है। तो ये पुरुषार्थ में गड़बड़ी हो गई ना, पुरुषार्थ में बहुत समय तक खुद से फाइट किया और बहुत बार हार खाई, तो उसका लॉ बन गया युद्ध करने का। अब यहाँ तो था सूक्ष्म युद्ध, यहाँ तो हिंसा नहीं होती थी, अपने आप से युद्ध हो रही थी ना, अपने संकल्पों में हिंसा आ रही थी, अपने बोल में हिंसा आ रही थी, अपने कर्मा में हिंसा आ रही थी। तो हम यहाँ हिंसा कर रहे थे और उसका स्वरूप जो द्वापर युग कलयुग का लेते हैं वो लोग फिर मार धाड़ करते हैं। देखो कैसे हम लोग सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, हम ही लॉ बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि में अब ज्ञान है, अब हम राम संप्रदाय के हैं। राम यहाँ पर कौन है? शिव पिता परमात्मा, वो हमारा भगवान है। निराकार को राम बोलते हैं, जिनको कि लोग एंड में याद करते हैं कि राम नाम सत्य है। वहाँ रामचंद्र नहीं है, राम नाम सत्य है, वहाँ पर निराकार राम को याद करते हैं। ग्रंथ में भी राम राम जग सारा कहे, फिर भी बोलते हैं कि उसका अंत कोई नहीं पाता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि राम है कौन। तो तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे जब हम पूरा बाबा के कहने पर चलेंगे, पूरा उनकी श्रीमत पर चलेंगे, तब हम राम संप्रदाय के बनेंगे। फिर ये रावण संप्रदाय भगवान कहते नहीं रहेगा, ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे किसको? निराकार भगवान को। भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा सूर्यवंशी घराना स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में इजी रहता है ना, राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। राम राज्य भी नहीं, क्योंकि फिर ना वही कंफ्यूजन हो जाता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी आते हैं तो फिर ना वो वही फिर राम समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बाबा कहते हैं इसको क्या कहना चाहिए? सूर्यवंशी राज्य कहना चाहिए। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसा बने, होगा मधुबन में कहीं। हाँ, यूं तो पुरानी किताबें अब नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं होगा छोटा सा पुस्तक ना। शुरू में ये सारी किताबें बहुत अच्छी सच्ची गीता निकलती थी, छोटी सी होती थी, बाबा कहे। और फिर हीरे जैसा जीवन कैसे बने, ये भी होगी छोटी सी पुस्तक। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे, प्रभु समझ देते तो उनको समझ में आता है हीरे जैसा जन्म बोलते किसे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ पर बना रहे हैं, और सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही समझ दे सकते हैं, और तो कोई इंसान समझ नहीं दे सकता। तो हम क्यों जाएं किसी के पीछे? किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो, तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। बुक का नाम चेंज करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कौड़ी खर्चा। ये किताब का नाम लिखने की समझ दे रहे हैं। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बन गया। खर्चा तो बाप करते हैं ना, न कि बच्चा। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है ना। तो अभी तुमने क्या खर्चा किया? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता है, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में कोई खर्चा नहीं लगता है। ये तो बाप बैठकर पढ़ाते हैं और पढ़ाकर फिर हम आत्मा को देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। शरीर तो हमारे बड़े हैं ना, आत्मा को रिन्यू कर रहे हैं भगवान। बाबा कहते तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। शिव पिता परमात्मा ने कभी भी, शिव पिता परमात्मा हमें बना बनाया नहीं देते हैं कि कोई बनी बनाई चीज़ है, ये लो बच्चे तुम ले लो, तुम ले लो। ऐसा नहीं है हमारे फादर। ये जो शरीर का बाप है, ये तो गलती करने के बाद भी बना बनाया बच्चे को दे देगा, ले तू ले ले, है ना। मुंह अटैचमेंट है ना, वो मुंह की रगें होती हैं। हमारे पिताजी ऐसे नहीं करते हैं, वो हम आत्माओं को पहले सुधारते हैं, सुधरने की विधि बताते हैं। सुधारते भी कैसे? विधि बताते, अब करो, आपने ऐसा ऐसा किया, अब आप ऐसे ऐसे करके अपने आप को ठीक करो। किसी को पक्षपात नहीं करते। न प्रजापिता ब्रह्मा को एक्स्ट्रा उन्होंने
वो करा और न किसी और को करते हैं। वो विधि बताते हैं, सबके लिए एक सी विधि है, करने वाली आत्मा अर्जुन बने, कोई भी बने। तो बाबा कहते हैं आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, आप बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। हमें खुद ही अपनी राजधानी स्थापन करनी है। हमें खुद ही अपना ब्रह्मा बनना है, हमें खुद ही विष्णु भी बनना है, और हमें खुद ही शंकर बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने हैं वैसे हमको भी बनना है। उन्होंने अपने लिए स्थापना करी, उन्होंने अपने लिए पालना के संस्कार धारण किए, मानो विष्णु बनकर स्वदर्शन चक्र और शंख ध्वनि, कमल पुष्प और गदा लेकर उन्होंने खुद ही पालना के संस्कार धारण किए। पहले तो स्थापना करिए, सतयुग की स्थापना करिए। जो बाबा का ज्ञान है उसको बुद्धि में पूरा अच्छी तरीके से समाया, उसको फीड किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। पहले अपने लिए स्थापना करी, अपने लिए यूज करके देखा। फिर बाबा कहते हैं ना, दूसरों के लिए यूज करो तो जमा होता है। फिर उन्होंने सेवाओं में लगाया, स्वदर्शन चक्रधारी बने, शंख ध्वनि करी, मैंने सबको जो व्यवहार में पूरा प्रभु की शिक्षाओं का आचरण दिखाया, और फिर गदा श्रेष्ठ कर्म करके सबको सुख दिया। और सदा ऐसा करने के लिए वो कमल आसन पर विराजमान रहे, ताकि कोई भी किचड़ा का प्रभाव उन पर ना पड़े। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपनी राजधानी खुद ही स्थापन करनी है। हम जितना स्थापन करेंगे उतना हम प्राप्त करेंगे। अपना ब्रह्मा मुझे बनना है, अपनी स्थापना करनी है। फिर विष्णु बनकर, जैसे ब्रह्मा जी ने पालना के संस्कार धारण किए हैं, वैसे मुझे जो बाबा की नॉलेज है, दिव्यता और सत्यता जो है, वो उसको दूसरी सेवाओं में लगाना है। सेवाओं में लगाएंगे तो मतलब हम पालना कर रहे हैं अभी, तो ये वाले मेरे संस्कार बन जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर हम आगे चलकर राजा ही घराने में जाते हैं। ऐसे फिर मुझे शंकर भी बनना है, क्योंकि स्थापना के साथ विनाश भी करना है। अब यहाँ मैं अगर सतयुग की स्थापना कर रही हूँ, बाबा की शिक्षाओं को अंदर में ग्रहण कर रही हूँ, तो आसुरी जो मेरे अंदर है उसको खत्म भी तो करना है। तो इधर ये धारण होते जा रहा है, उधर खत्म होते जा रहा है। इधर आत्मा का पाठ पक्का होते जा रहा है, उधर देही अभिमानी स्थिति होती जा रही है। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं ना, पूरा व्हाइट ड्रेस में है ना, और शंकर जी को दिखाते हैं कि ऊपर वस्त्र नहीं है ना। तो वो क्या दिखा रहा है कि देह का अभिमान खत्म होता जा रहा है। इधर पूरा स्थापना हो रही है, उधर पालना के संस्कार साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा समय कम है तो इकट्ठे सब कुछ करना है। तो इधर जितना आत्मा का पाठ पक्का होते जा रहा है, उतना ही उधर देह का भान जो है वो खत्म होता जा रहा है। देह के भान में हम सब कुछ करते ना, ये पहनो, वो पहनो, वो पहनो, है ना। तो शंकर जी की अवस्था कैसी होती है? तपस्वी, सबसे उच्चतम वो स्थिति है, वो देही अभिमानी स्थिति है, जब आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है, विकार गले का हार बन जाते हैं, दिमाग एकदम शीतल हो जाता है, ठंडा स्थिर हो जाता है, और एकदम एक प्रभु के साथ और कोई नहीं, और नो ज्ञान नथिंग, वो स्वरूप ही बन जाते हैं। दैट इज शंकर। हमको तीनों ही बनना है, ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है, शंकर बनकर देही अभिमानी स्थिति बनानी है, और चूंकि 2500 वर्ष की राजधानी में आना है तो मुझे विष्णु भी बनना है। मुझे पालना के संस्कार बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने करा, ब्रह्मा जी को कॉपी करते जाना। तो तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। तो इसमें बाबा कहते हैं पवित्र स्वरूप बनना है, बहुत मस्ट है। प्योर होना एकदम मस्ट है, क्योंकि पवित्र बनकर ही हम अपनी राजधानी स्थापन कर सकते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई तभी पढ़ सकते हैं, और ईश्वरीय पढ़ाई तभी मुझे समझ आ सकती है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर पूरा निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? क्या बाबा ने 1 रुपया भी हमसे लिया क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर जाते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो। यही एक कंडीशन है कि आप जो पतित बना है उसको छोड़ दो, अपने को देश समझना छोड़ दो, अपने को आत्मा समझो और पावन बनो। तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे, तब हम जा सकेंगे पावन दुनिया में। क्योंकि सच खंड मतलब सच्चा खंड, उसके अंदर सच्ची आत्मा जाती है। सच्ची आत्मा मतलब जो देह का नाम रूप लेबल मर्तबा जाति भाषा राज्य जितना भी इतना विस्तार कर रखा है परिवार, वो सारा का सारा संगम युग में पूरा इरेज कर देती है बुद्धि से कि मेरा कुछ भी नहीं। वो पूरा जो आत्मा देह के सारे लेबल्स को उतार देना,
वही सोल सचखंड में जाती है, 111 में जाती है, दूसरी कोई भी नहीं जा सकती। जनक दादी ने बोला, बाबा ने बोला, अगर तुमको ये भी याद रह गया ना कि तुम मेल हो या तुम फीमेल हो, या फिर ये भी तुमको याद रह गया कि तुम पंजाबी हो या वो मद्रासी है, या तुम क्रिश्चियन हो या तुम मुस्लिम हो, या तुम क्या बिजनेसमैन हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा नाम कुछ भी है ना, राहुल है या फिर कुछ भी है, रीना है, मतलब कुछ भी नाम अगर है, तो अगर मेरे जहन में रह गया, सचखंड में प्रवेशता नहीं है। सचखंड मीन्स वो सोल जो अपने को आत्मा समझती है, देह के सारे लेबल्स, रिश्ते सब मिटा देती है, संगम युग में प्रभु की मौजूदगी में बहुत काल तक प्रूफ देती है। यानी कि आज मैंने अपने को आत्मा समझा तो कल फिर से शरीर में चले गए, या ऑक्यूपेशन में चले गए, या भाषा में चले गए, बहुत काल तक सबूत देना पड़ता है। जब बहुत काल का सबूत दे देंगे, चलते फिरते अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझकर सब कुछ करेंगे, तब हम सचखंड में प्रवेश कर सकते हैं, सूर्यवंशी घराने में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। हर बात की समझ प्रभु बिल्कुल स्पष्ट देते हैं। ऐसे नहीं कि खाली हम मुरली पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। बहुत जनक दादी कहते घुस नहीं सकते हैं सचखंड के अंदर में। मैंने उनकी एक क्लास सुनी है, उसमें उन्होंने बोला सीक्रेट बताऊं, बाबा ने हमको सीक्रेट बताया, एक भी लेबल बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम देह नहीं है, हम सोल हैं, ये सत्य है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये सत्य है। तो मेरे दिमाग में कोई दैहिक रिश्ता न रह जाए कि वो मेरा बाप है, या वो मेरी माँ है, या वो मेरा कुछ है, नहीं, याद नहीं रहना चाहिए, मिट जाना चाहिए बिल्कुल। सच्चाई की तरफ जा रहे हैं ना, तो सचखंड सच्चा युग है, उसमें सच्चे लोग जाते हैं, और सच्चे वो लोग हैं जो संगम युग में आत्म अभिमानी बन जाते हैं, भूल जाते हैं अपने देह को, अपने देह के नाम रूप को भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भूल गए, जैसे मातेश्वरी भूल गई, जैसे फिर दादियां भी भूल गई। मेहनत लगती है, रियलाइजेशन और अटेंशन चाहिए, बाबा कहते हैं। बाबा कहे, मेरा वर्षा अगर तुमको चाहिए तो फिर पतित से पावन बनो, पतित पना छोड़ दो, देह समझना अपने आप को छोड़ दो, देह समझना पतित पना है, क्योंकि वो समझने से हम गंदे काम करते हैं। तब पावन विश्व के मालिक बनेंगे, प्योर विश्व का मालिक बनना है, तो फिर अपने को देह समझना बंद करो। ये भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं, समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है दुनिया वाली पढ़ाई में, और कख भी नहीं, पढ़ कर भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, फिर वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रही हैं, सोच रिक्शे चला रही हैं आत्माएं, पढ़ लिख कर भी, इतना खर्चा करके भी। दुनिया के जो मर्तबे हैं ऐसा है ना, क्योंकि कलयुग है ना, तो कलयुग जो है बिल्कुल घोर कलयुग बन गया है, इसलिए सोल्स कितना खर्चा करती हैं पढ़ाई पर। वहां पर यहाँ तो खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, ये शरीर मेरा विनाश हो जाएगा। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं सोल हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ, ये जो शरीर है ये मर जाता है, ये विनाश हो जाता है, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। माना रोल जो है, रोल में है ना वो बाल और बच्चा, ऐसे थोड़ी मेरा बच्चा है, वो रोल में बाल बच्चा है, रोल खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि बॉडी खत्म हो जाएगी, बॉडी तो है ही विनाशी, लेकिन जो बाल बच्चा बनकर आया है, सोल जो है, उसको कुछ नहीं होगा। बस इस चीज को समझना है, इससे हमारी मुंह की रगें खत्म हो जाती हैं कि हम सभी सोल्स हैं, हम सभी प्रभु के बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना उसमें कि बीच में ये कि मेरा बच्चा है, मेरा, ये तो मायावी है, ये टोटल बहुत बड़ी माया है कि हम जब जड़ तैयार करते हैं तो देह की जो शक्ल है ना वो हम लोग जैसी हो जाती है। अब उसको देखकर सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाबा कहते वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तुमने बनाया इसलिए तेरे जैसा है, तुमने रचा है इसलिए वो तुम्हारे जैसा है, पर वो तेरा बच्चा थोड़ी हो गया। उसके अंदर जो सोल है वो तो कितनी बॉडी चेंज करके आई है, कितनों का बच्चा बनी है वो तो,
तो वो आपकी तो नहीं है ना। तो हम सारी सोचना, मैं आत्मा ना आप आत्मा ना कोई आत्मा किसी की है, सब प्रभु के बच्चे हैं। ये हकीकत को बहुत जल्दी समझना है। तो प्रभु जी हम आत्मा, तो प्रभु समझते रहें कि ये शरीर विनाश हो जाएगा, अपना शरीर ये विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे जो बनकर आए हुए हैं वो सारे विनाश हो जाएंगे। माना भगवान समझते रहे कि ये शरीर जो रोल है ना, शरीर वाला रोल, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर तुमने जो इतने पैसे जो इकट्ठे किए क्या करेंगे, क्या करोगे पैसे का? बाल बच्चे खत्म हो जाएंगे, अभी तो बाल बच्चे समझ कर करा है, जोड़ा है, क्या करोगे इकट्ठा करके? बाबा पूछ रहे हैं जो इकट्ठा किया वो क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं। ज्ञान मिलता है तो समझते हैं कि इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, वो रात को जागकर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो वो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? इतना होशियार हो गया कि प्रेसिडेंट बन गया, खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे फिर गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वो भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा मर्तबा पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, ये जो प्रभु की गवर्नमेंट है ये तो बिल्कुल ही नहीं लेती। समझती है दुनिया में सब गरीब है, भल कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति हो वो भी कहेंगे गरीब है। हम उनको साहूकार बनाते हैं, भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना, है ना, गरीब ठहरे। अब जब चरित्रवान बनते हैं तो इतने गोल्डन एजड धनवान बन जाते हैं, कोई छीन ही नहीं सकता है, वहाँ कोई लूट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ का धन तो जितना कमा कर रखा है सारा मिट्टी में मिलना, क्यों? क्योंकि देह का अभिमान तोड़ना है प्रकृति ने, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ड्रामा ने, प्रकृति ने देह का अभिमान, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, तो फिर जितने देह अभिमान है सबका घमंड टूटेगा, फिर उसको रियलाइजेशन होगा मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं तो परमात्मा, ये सजा उसको मिलेगी ना, फिर उसको रियलाइजेशन होएगा, फिर उसका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा। हर आत्मा की गति सदगति होनी है, तो कैसे होएगी? किसी विधि से तो होएगी। तो फिर बाबा कहे कि गरीबी तो ठहरे ना, जिसका सब इतना कमाया धमाया और सारा मिट्टी में मिल जाएगा, सारा व्यर्थ चला जाएगा, तो गरीब ठहरे ना। सारा मदार प्रभु जी कहते हैं पढ़ाई पर है, हम किस विधि से पढ़ते हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है, बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे, मैं आया हूँ ये स्थापना करने, बैच में भी ये समझानी है, नई नई इन्वेंशंस तो निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पार्ट, हम सब अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, है ना। हम तो फिर भी पिछला भूल जाते हैं, प्रभु जी भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते। पुनर्जन्म में आने से, आधार लेने से हम अपनी असली जितनी भी सोच होती है ना उसको खो बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं बैच में भी सारी समझानी है, नई नई इन्वेंशन, हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ बंधा हुआ है। तो जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर अब पावन बनाते हैं। अब सारे हम विकारी बन जाते हैं, पतित बनते हैं, तो प्रभु जी आकर हमको पावन बनाते हैं। ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। अब हमको तो ये समझ में आया कि 5000 वर्ष पहले भी हमने बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अब बस सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि उसी में कल्याण है और किसी में कल्याण नहीं है। समुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए, रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना, ये बना बनाया ड्रामा है, जो पहली बार बन गया ना वो बन गया, अब फिर दोबारा हम विस्मृत होकर फिर से बजाते हैं, तो बना बनाया ड्रामा है, फिर हम बना भी रहे हैं और बना हुआ भी। चेंज तो ये हो नहीं सकता बाबा कहते, क्योंकि हम अविनाशी आत्मा है ना, हम जो कर देते हैं बस वो फिक्स हो जाता है, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं ये जौहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा, दुनिया में वही जलने वाले लोग बोलते हैं, क्योंकि एज ए जौहरी वो लोग जानते हैं, फिर बोलते हैं इनको आपने प्रजापिता ब्रह्मा बना दिया, समझते हैं ये जौहरी था। जौहरात एक होती है इमिटेशन, एक होती है रियल, एक तो नकली वाली होती है ना, बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये रियल है, लेकिन होती इमिटेशन है, और एक होता है सच का। इसमें भी रियल जौहरात जो है वो बाप देते हैं, तो फिर वो क्या काम आएगी?
ये है ज्ञान रतन प्रभु के। इनके सामने उस ज्वारात की तो कोई कीमत ही नहीं है। दुनिया वाले ज्वारात की कोई कीमत नहीं। जो ज्ञान रतन प्रभु देते हैं उनके सामने तो जो स्थूल ज्वारात है वो किसी काम की नहीं है। ये अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं। ये ज्ञान रतन ही तो सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप ये रतन देते हैं किसके लिए? झोली भरने के लिए। तो बाबा कहे ये जो ज्वारात का धंधा तो कोई काम का नहीं है, ये दुनिया वाला। ये अविनाशी ज्ञान एक एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं? एक एक रतन लाखों रुपए का, क्योंकि हमको वो बनाता है ना, धनवान बनाता है। ये ज्ञान रतन ही तो सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप ये रतन देते हैं झोली भरने के लिए। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली, उसमें हम भरते हैं। ये मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं है। वहां तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी? सतयुग में हीरे जवाहरात तो दीवारों छतों पर ऐसे ही लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू बाद में होती है। वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। सतयुगी देवात्माएं होती है ना, उन्हें पैसा आकर्षित नहीं करता। दादियों को कहाँ पैसा आकर्षित, ब्रह्मा जी को कहाँ पैसा आकर्षित, सब कुछ दे दिया, नहीं चाहिए। बाबा के ये क्यों लगा दिया? ये सूर्यवंशी सोल्स जो होती हैं, इनको लगाव नहीं होता पैसे से। पैसे के पीछे अपना वक्त नहीं बिताते हैं कि पैसे के पीछे हम भागते हैं। उनको तो प्रभु पसंद आ जाते हैं, उन्हें ज्ञान रतन पसंद आते हैं। उन्हें कौड़ियाँ पसंद नहीं आती। ये तो कौड़ियाँ नहीं तो मिट्टी, ये तो व्यर्थ चला। जितना तुम कलयुग के लिए जी रहे हो सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी में रहेगा, इधर उधर रुलेगा। पश्चाताप होगा, मैंने कहाँ टाइम अपना स्पेंड कर दिया, कहाँ मैं ज्ञान रत्नों से धनवान हो सकती थी और कहाँ मैंने अपना बर्बाद किया। तो बाप ने समझाया है ये रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है ज्योति बिंदु, ठीक है ना। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, बसंत। फिर वो सागर की तरह सारा ज्ञान जो है बांटते हैं, सारी सोल्स को फिर बाबा ज्ञान देते हैं। तो बाप ने समझाया ये रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। तो ये है ज्ञान रतन से धनवान बनने का। तो धनवान बनना है ना, कौड़ियों के पीछे भाग कर क्या करेंगे? 2 रोटी तो प्रभु ही खिलाएंगे। ये मेरे को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे बाबा जाएगा, परीक्षाएं शुरू, अस्त व्यस्तता शुरू, खाना पानी बंद, उसमें प्रभु ही खिला सकते हैं और कोई भी शक्ति आपको खिला नहीं सकती है। चाहे आपके पास करोड़ों हो, आपके पास कितना भी जमा हो, आप उसमें से एक छोटा सा ग्लास पानी का भी खरीद नहीं सकते। प्रभु खिलाएंगे, प्रभु में वो शक्ति है। लेकिन वो कब खिलाएंगे? अब भी जितना मैं उनकी मौजूदगी में कमा रही हूँ, जितना हम अभी कहना मान रहे हैं, प्रभु की श्रीमत पर चल रहे हैं, उस पर लग रही है मेरी स्टैंप। तो स्टैंप जो लग रही है उसी के प्रमाण मुझे मिलेगी 2 रोटी, ऐसे नहीं मिलने वाली है। अब भी लगा रहे हैं हम स्टैंप। जाने के बाद थोड़ी वो कुछ करेंगे। वो एक बार जब ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं फिर नहीं वो कुछ मुझे देते हैं। एंड में मैं सोचूं मैं अभी समर्पित करती हूँ, अभी मैं ये करती हूँ, अभी मैं 1 रुपया नहीं लेने वाला बाबा किसी से भी। ये तो हम जब ज्ञान रत्नों को धारण कर रहे हैं, ईमानदारी से उनको चल रहे हैं, वफादारी कर रहे हैं, वो स्टैंप लगा देते हैं। फिर वो स्टैंप जो है वो मुझे रोटी नहीं भी मिलेगी तो भी वो मुझे शुभ रस पिलाएंगे, है ना। भूख नहीं लगेगी। वैसे भी योगी आत्मा भोगी नहीं होती है। अगर योगी बन गए ना हमें भूख लगेगी ना हमें प्यास लगेगी। हमें बस ये रहेगा प्रभु की याद में रहकर सबका कल्याण करना, सबको प्रभु की याद रहे, वो इसी में मस्त होंगे। दादियां ऐसी योगी आत्माएं थी, उनको खाने पीने का कुछ नहीं था, बिल्कुल थोड़ा खाती हैं वो। लेकिन उनको बस ये था सबका बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, बाप समान सेवाओं में रहते थे। उनका दिमाग खाने पीने में नहीं था, उनका दिमाग कमाने वमाने में नहीं था, कुछ नहीं। पैसा देखो, हम इनकी लाइफ को देख सकते हैं, किसी में भी वो चीज नहीं थी। तो ये सब सूर्यवंशी घराने की सोल्स हैं, जिनको पैसे के पीछे में नहीं रहता है कि पैसा कमाए चाहे वो करें। ये समय ही नहीं है। ये कलयुग का पैसा कमा के क्या करेंगे हम? वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर इनफ से ज्यादा है ना, अगर इनफ है मेरे पास
उससे ज़्यादा अगर हम कमा रहे, रोजी रोटी तो चलो 2 रोटी तो पालना है, वो तो बाबा की मना फरमान है कि हाँ वो करना है, लेकिन बियॉन्ड उसके तो हमको नहीं करना है। तो बाबा हमारे क्या है, छोटा सा बिंदु है, और फिर ज्ञान का सागर उनको कहा जाता है। ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत, कोई पानी आदि की यहाँ पर बरसात नहीं होती है, हालांकि कहते हैं ज्ञान अमृत है ना, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं होती। ज्ञान वर्षा भी बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वर्षा होती है अमृत होता है। इट इज़ नॉलेज जो हमको धनवान बनाती है, समझ देती है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती है, पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं है। तुमको अब सारी चीज़ों का विवेक मिला हुआ है, समझ मिली हुई है। समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग के बल से पावन बन रहे हो। जितना हम याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। जानते हो, पावन बनकर पावन दुनिया में हम चले जाएंगे। जब अब राइट ये है या वो, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। प्योर बनो और प्योर दुनिया में चलो। साफ बात है, बनो और चलो। जो पावन बनेगा वही तो जाएगा, साफ सी बात है। पावन नहीं बनेंगे जाए, और पावन कितना डीप फिलॉसफी है पावन की, कितनी डीप है। मतलब देह तो खत्म, दिमाग से बिल्कुल देह का भान खत्म, वो है पावन। देह का थोड़ा भी अंश तो पतित है। इसीलिए बाबा ने उसमें हियर नो इवल, सी नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल, स्पीक नो इवल, मतलब देह से संबंधित कुछ मत करो। न देह समझो, न देह देखो, न देह की बातें सुनो, न देह की बातें बोलो, न देह समझकर कर्म करो, तब प्योर बनेंगे, नहीं तो पतित है। तो बाबा कहे पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है या वो, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो बनेगा वो जाएगा, जो यहाँ की सैपलिंग होगी वो निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे। वो तो दुबन में फंसे ही रहेंगे, इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, फंसे रहेंगे। ये करें वो करें, नहीं नहीं अभी तो और कर लेते हैं, अभी तो और कर लेते हैं, अभी तो समय पड़ा है, अभी तो बच्चे बड़े होंगे। नहीं होने हैं बड़े समझ लेना है, भगवान वाच है। 100 ईयर्स के 88 ईयर्स खत्म हो गए हैं, अब सृष्टि परिवर्तन होने का समय आ गया है और नहीं बढ़ना है। ड्रामा इज ओवर। बाबा ने आकर हमको यही बोला कि तुम्हारा पार्ट तो खत्म है, ये तो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, तो जिस चीज के लिए मिला वही करना चाहिए ना। तो बाबा कहते लेकिन थोड़े ही समझेंगे, वो तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़े में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। ये जो दुनिया में सारी सोल्स हैं, वो जो दुबन में फंसे रहेंगे ना, जो बाबा की नहीं सुनते हैं, वो फिर बाद में बोलेंगे आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो, फिर वाह वाह करेंगे। हाँ, तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। जितना हम याद में रहेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, उतना हमारे पाप कटते जाएंगे, उतना काली परत जो आत्मा पर पड़ी है वो हटती जाएगी, उतना हमें सारी बातें समझ में आती जाएगी। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो और अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले ये एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है माम एकम याद करो, कि अब मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा आए थे तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था माम एकम याद करो, क्योंकि उनको याद करने से हम पाप कर्म करना छोड़ देते हैं, हमसे पाप नहीं होते। उनको याद करने से ही मैंने जो पहले पाप किए हुए हैं वो कटते हैं। वो कटते हैं तो मेरी बुद्धि पर जो ताला लगा हुआ है वो खुलता है, जो परत पड़ी हुई है आत्मा के ऊपर वो हटती है, सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी हट जाती हैं, फिर जाकर हम पावन बनते हैं। तो बाबा
इसलिए कहते हैं माम एकम याद करो। शिव बाबा आए थे, शिव जयंती मनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था, माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठकर समझाएं। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा और वर्षा, इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। ये है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। अक्षर सुने हैं न सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। रजोगुनी खाद जो पड़ गई है ना, 1250 वर्ष की 21 जन्मों की खाद पड़ी हुई है रजोगुनी, जिसके कारण हम कभी अच्छा देखते कभी बुरा देखते। और फिर 42 जन्मों की ना, 1250 वर्ष में 42 जन्मों की तमो प्रधान खाद पड़ी हुई है बुद्धि में। तो ये सारी खाद निकालनी है। तो ये खाद कैसे निकलेगी? सत्य परमपिता परमात्मा की याद से। मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और फिर तुम क्या बन जाओगे? फिर से तुम सत्य प्रधान बन जाओगे। मेहनत ही ये है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते बहुत अच्छा ज्ञान है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं है। ये संगम युग प्राचीन समय है। इस समय आकर प्रभु सब कुछ ठीक करते हैं और फिर शुरुआत होती है सृष्टि की सतयुग से। तो ये प्राचीन योग जो है, राजयोग जो है, ये प्रभु अभी हमको सिखाते हैं। एक बाप को याद करना प्रभु अभी हमको सिखाते हैं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर अब चलो। ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मैं एवर पावन हूँ, अब तुम मुझे याद करो। इनको प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, लेकिन तुम्हारा बुद्धि योग और सबसे हटकर अब मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। ये न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने ये प्रश्न करते हैं। आत्माएं सब कुछ कहेंगे सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन खुद के लिए बोलेंगे कि हम कैसे बने। हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं है। देवताएं तो हमेशा पवित्र थे ना, वो कैसे बने? ये बात पहले पहले समझानी है कि कैसे वो पवित्र बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही सारे पाप मिट जाएंगे और तुम फिर देवता बन जाएंगे। याद याद याद, एक प्रभु की याद कब कर सकते हैं? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब याद कर सकेंगे। जब हम अपने आप को नाम समझते हैं, देह समझते हैं, तो मेरे को देहधारी ही याद आएगा, परमात्मा याद नहीं आएंगे। जैसे कल भी बाबा ने हम लोग को समझाया था ना कि तार को तार से जोड़ने के लिए रबड़ तो हटानी पड़ती है। देह रूपी रबड़, चमड़ी रूपी जो देह रूपी चमड़ी है वो बीच में होगी तो बाबा से मिल रही चीजें मेरे पास नहीं पहुंचेगी। बाबा शक्तियां दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, वो मेरे पास नहीं पहुंचेगी। इस देह रूपी चमड़ी का अवेयरनेस जो है कि मैं बॉडी हूँ, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। आत्मा समझकर ही मेरा परमात्मा से कनेक्शन लगेगा। ऐसी वाली याद चाहिए। इस याद से अग्नि, ये वाली जो याद है ये अग्नि का काम करेगी और ये फिर सारे पुराने किचड़े को भस्म कर देगी। और फिर मेरे सामने भी जो किचड़ा आ रहा होगा उसको भी भस्म करने की शक्ति रखती है। फिर कोई पास आएगा नहीं, कभी भी आएगा ही नहीं, पवित्रता के पास कोई नहीं आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार से, दिल से, जी जान से और श्रद्धा से, स्नेह से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी के एक एक बोल के लिए उनका दिल से धन्यवाद। और यही संकल्प प्रभु जी हम आपकी दशा में बैठकर आपकी श्रीमत पर जरूर चलें, एक भी श्रीमत की अवज्ञा न करें। धारणा के लिए मुख्य सार।
स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे मुझे ऊंच मर्तबा पाना है। स्वयं हम गरीब बन गए हैं। हम चरित्र से गरीब बन गए हैं। हमको चरित्र से जो गरीबी है वो ज्ञान रतन धारण करके मुझे साहूकार बनाने के लिए है। तो स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए भगवान जी अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। मुझे वो लेने हैं। लेना मतलब उसको धारण करना है। ये एक एक जो ज्ञान रतन है ये लाखों रुपए का है, क्योंकि यहाँ हम ज्ञान रतन धारण करते हैं, वहाँ लाखों की दौलत जमा हो रही है, क्योंकि वहाँ मुझे स्थूल मिलेगा, यहाँ मुझे सूक्ष्म मिलता है, यहाँ अनुभूतियाँ मिलती है। वहाँ मैं रिचनेस को अनुभव नहीं कर पाऊंगी। यहाँ मैं ज्ञान रत्नों की रिचनेस को अनुभव करती हूँ, क्योंकि स्थूल रिचनेस जो होती है वो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं देती है, वो स्थूल होती है। लेकिन जो सूक्ष्म होती है वही आत्मा को सूक्ष्म सेटिस्फैक्शन देती है। लेकिन वो सूक्ष्म आत्मा जब बॉडी लेगी तो उसके लिए फिर स्थूल फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो वहाँ अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, वहाँ हम आराम से जीते हैं। लेकिन अमीरी होती क्या है ना, चरित्र की अमीरी क्या होती है, उसकी अनुभूति हमें अभी यहाँ पर होती है। जब हम गरीब बने हुए हैं, जब हम चरित्र से गरीब बने हुए हैं, तब प्रभु का जो हमको ज्ञान मिलता है, जिसे हम चरित्रवान बनते हैं, तो उसकी जो रिचनेस है, उसका जो साहूकारपन है, वो हम अनुभव करते हैं। तो स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू को जानकर फिर पढ़ाई पढ़ो। ये पढ़ाई ही तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरी आमदनी है जो पूरा कल्प चलेगी, जिसमें से 2500 वर्ष की तो पूरी कमाई करके यहीं से जाना है। इसी से ऊंच मर्तबा पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए, माना ईश्वरीय संप्रदाय में आने के लिए, मुझे संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है ना, उन्हीं का संग करना है, तब मैं राम संप्रदाय में हूँ। अगर मैं इधर उधर दूसरे का संग भी करती हूँ, अपनी देह का संग करती हूँ, किसी शरीरधारी का संग करती हूँ, तो फिर मेरे को राम संप्रदाय में नो एंट्री, संगम युग में। अभी राम संप्रदाय के हैं ना हम, तो अगर राम संप्रदाय में आना है तो भगवान कहते हैं फिर संपूर्ण पवित्र। हाँ, और संपूर्ण पवित्र वो जो एक बाप है ना, उसका ही संग करना है, क्योंकि सबसे प्योर बाबा ही है, बाकी सारे अपवित्र आत्माएं हैं। मुझे अपवित्र आत्माओं का संग नहीं करना है, वो मेरे को अपवित्र ही बनाएंगे। सेवा कर देंगे अलग बात है, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। जैसे हम खाते पीते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं आते हैं, ये नहीं करना है। ये तो फिर माया लपेट लेगी, क्योंकि माया अनुभव कराएगी कि इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। ये अभी माया के चक्कर बड़े चलने हैं ना, वो झूठ की तरफ, झूठ को बड़ा ब्यूटीफुल दिखाएगी और गॉड की लाइफ को थोड़ा नीरस दिखाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी चाल अभी माया चल रही है, खान पान को लेकर, पहनावे को लेकर, रंग रूप को लेकर। ये इसमें सबको फंसा रखा है, तभी तो सेल्फियां लेते हैं ना, इसमें फंसे पड़े हैं सारे। नाम रूप मर्तबा इसमें फंसे पड़े हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, दिखाना है, ये दिखावे की दुनिया है। तो इट्स एन आई वॉश, ये दुनिया आई वॉश है। ये खाली मृत तृष्णा है, धोखा है बहुत बड़ा। सारी की सारी दिखने वाली देह खत्म होने वाली है, सारा कब्रिस्तान होने वाला है, तो है ना माया भी। लेकिन बाबा कहते हैं संग सिर्फ मेरा करो, क्योंकि संग संपूर्ण पवित्र सिर्फ शिव बाबा है। कुसंग से दूर रहना चाहिए। कुसंग मीन्स जो अभी अपने को बॉडी समझकर जी रहे हैं, बॉडी समझकर सब कुछ कर रहे हैं, जो खाना भी उनका तामसिक है, और जो मूवीज़ भी देखते हैं, जो सीरियल्स भी देखते हैं, जो विकार वाले घरों में रहते हैं, जो फिर विकारी लोगों से मिलते जुलते हैं, जो विकारियों के हाथों का खाते हैं, ये सारे क्या है? कुसंग है, बुरा संग। इनसे दूर रहना, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा। सबसे बुद्धि योग अब मुझे हटा लेना। जब रहना ही नहीं है, सारे रोल्स खत्म हो जाएंगे, तो मेरे को तो बुद्धि योग सबसे ही हटा कर रखना है। तो सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है, बस मुझे एक बाप में लगाना है। किसी कुसंग का साथ मुझे नहीं करना, क्योंकि कुसंग अभी
मायावी रूप लेगा और भी मायावी रूप लेगा, बड़ा रंगीन अनुभव करवाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव करवाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मृग तृष्णा है, वो सब मिट्टी में मिलने वाला है। इस हकीकत को समझना है और एक सिर्फ संपूर्ण पवित्र शिव पिता परमात्मा का संग करना है। आज का सद्गुरु का वरदान, शक्तिशाली याद के द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली पावरफुल याद, अपने को स्वमान में रखकर जब प्रभु को याद करते हैं, आत्मा के स्वमान में रहकर जब प्रभु को याद करते, तब शक्तिशाली याद है। इसके द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। कल कैसे बाबा ने बोला, आप कदम उठाओ, याद में उठाओ, पदम जमा, कदम उठाओ कदम जमा, कदम उठाओ कदम जमा। ऐसे है शक्तिशाली पावरफुल याद, आत्मा बनकर स्वमान में रहकर। बाबा ने संडे की मुरली में, ये वाले संडे नहीं, 2 संडे पहले की मुरली में बाबा ने दाता बनने वाला बोला ना, तो उसमें बाबा ने यही बोला है ना, सदा दाता के साथ रहो, पावरफुल याद, स्वमान में रहकर मेरे को याद करो, वो पावरफुल याद कहलाती है। उस पावरफुल याद में रहो और कदम उठाओ। देखो हर कदम में जमा 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 जमा, क्योंकि जो याद में कदम उठा रहे हैं उससे सेवा हो रही है, जगह की सेवा हो रही है, मेरी अवस्था सुधर रही है, जो भी आसपास है उनकी अवस्था, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, प्रकृति शुद्ध हो रही है, कमाई ही कमाई। इसलिए बाबा बोलते सेकंड में पद्मों की कमाई, क्योंकि प्रभु की पावरफुल याद न जाने कहाँ कहाँ फैलती है और कितना शुद्धिकरण कर देती है। तो जमा करने वाले, जो जमा करते हैं पावरफुल, वो है पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मापदम भाग्यशाली, हर कदम में मल्टीफोल्ड। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है, तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देना चाहिए। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि ये तो न्यारे लोग हैं, ये तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। रूहानी, भगवान कहते ऐसा रूहानी नशा होना चाहिए इस रूहानी कमाई का, रूहानी खुशी का, कि लोग अनुभव करें कि ये तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग लोग हैं, न्यारे लोग। तो वही चीज तो प्रभु को प्रत्यक्ष करेगी कि भाई ऐसा न्यारे ये पहले तो नहीं थे, अभी ये ऐसे बन गए, क्या बात है, किसने बनाया इनको। जाएगा ना बुद्धि का योग सबका किसकी तरफ, प्रभु की तरफ। प्रभु की तरफ बुद्धि का योग जाना चाहिए सबका, हमारी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो न्यारे जब बन जाएंगे तो प्रभु की तरफ जाएंगे। तो ऐसा रूहानी नशा, ऐसी रूहानी खुशी हो, कुछ भी ना हमारे पास स्थूल रीति में, लेकिन रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो तो अनुभव करेंगे कि ये तो न्यारे लोग हैं। आज का स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन जाओ। चाहे शरीर मरे, चाहे कोई किसी को मारे, कोई काटे, कोई किसी को लूटे, चाहे कोई किसी को कुछ भी करे, अच्छा ही होना है। क्यों? बनाए हुए हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं, सब क्लीन हो जाएंगी। एक दूसरे के साथ हिसाब किताब चुकता करके सब क्लीन हो जाएंगी, सब प्योर हो जाएंगी और वापस घर जाएंगे। दुखों से छूट जाएंगी, भ्रष्टाचारी से छूट जाएंगी, अत्याचार से छूट जाएंगी, सब बुरी बुरी चीजों से छूट जाएंगी। तो ड्रामा में ये तो लेबल अपने चित्त पर बिठा लेना है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, वो सोल्स जो कहीं ना कहीं मदद करते हैं लेकिन हम उनकी कीमत अदा नहीं कर सकते, वैसी सोल्स का धन्यवाद।
और वो सोल्स का धन्यवाद जो हम आत्माओं के लिए ज्ञान रत्नों को संजो कर रखते हैं, उनका धन्यवाद। वो सोल्स जो हमारा बुरा चाहते हैं और हम आत्माओं को देवता बनने के लिए उकसाते हैं, ऐसी सोल्स का तो बहुत बहुत धन्यवाद। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु ने दे रखे हैं उसका बहुत धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।